और महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट रजिस्टर्ड महर्षि पाणिनि वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। तो ये आप जो नक्शा देख रहे हैं ये प्रस्तावित है, एक गुरुकुल है यहाँ पर नोएडा में, और इसके संस्थापक जो हैं आचार्य रविकांत दीक्षित जी हैं, जो अभी आप यहाँ दिखाई देंगे सामने। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ग्रेटर नोएडा में जो गुरुकुल है, तो यहाँ गुरुकुल में आचार्य जी हमारे संस्थापक जो हैं यहीं पर हैं, और यहाँ से इनका प्रारंभ होता है। मैं आपको पूरा गुरुकुल घुमाऊंगा किस तरीके से वो चल रहा है। यहाँ पर करीब 30 बच्चे हैं, बाकी हमारे आचार्य जी हमको बताएंगे कैसे करना है इसको। तो अंकित में मेरे साथ यहाँ पर महर्षि पाणिनि वेद वेदांग विद्यापीठ के संस्थापक आचार्य प्राचार्य श्री रविकांत दीक्षित जी हैं। स्वागत है महाराज जी आपका। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उन्हीं के देख रेख में ये यहाँ पर गुरुकुल चलता है। हालांकि आजकल गुरुकुल की परंपराएं बहुत कम हो गई है, लेकिन इनके सहयोग से ये चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आचार्य जी मैं चाहूँगा आप अपना थोड़ा गुरुकुल हमें दिखाते भी चाहिए, बीच में हम बात भी करते चाहिए। आइए तो थोड़ा सा ये इस साइड में यहाँ भी बच्चे क्लास लगाते हैं। हाँ जी हाँ जी। आगे आप आगे आ जाइए। जैसे प्राचीन काल में होता था कि विद्यार्थी पेड़ों के नीचे गुरु दीक्षा लेते थे, गुरु लोग पढ़ाते थे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं, और अभी इनकी छुट्टी हुई है तो कुछ बच्चे आराम भी कर रहे हैं। जी अभी मध्याह्न काल है, इसलिए जो है मध्याह्न काल में अभी 1 घंटे का इनका विश्राम रहता है, ये बच्चे विश्राम में हैं। लेकिन ये प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस आधुनिक शहर में, कि ऐसे वातावरण में जो प्राचीन परंपरा थी कि वृक्ष के नीचे ही हम लोग बैठ करके स्वाध्याय किया करते थे। और उसमें बहुत सारे ऐसी बात आई जैसे पत्ता शब्द है, तो पत्ता शब्द की व्युत्पत्ति ऋषि ने वृक्ष के नीचे बैठ करके ही की। पत्ता का मतलब है जो धीमे पतत गिरना, जब गिरते समय उसकी पत की आवाज़ हुई तो उसका नाम पत्ता हो गया। तो ये प्राचीन ऋषियों की अपनी रिसर्च रही है, उन्होंने उस माहौल में बैठ करके ये सब अध्ययन किया है कि कौन सी औषधि, कौन सा वृक्ष किसके लिए उपयोग है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, वो ऐसे ही माहौल में संभव हो पाती है। तो ये सर दिनचर्या क्या रहती है बच्चों की, कब से प्रारंभ होता है इनका कार्यक्रम? ये प्रातःकाल 4 बजे से इनका दिनचर्या प्रारंभ होती है और रात्रि 10 बजे तक रहती है। थोड़ा बताएं कैसे करते हैं? प्रातः 4 बजे इनका जागरण होता है और 4 से 5 तक इनका स्नान नित्य नैमित्य कर्म होता है। 5 बजे प्रातःकाल संध्या होती है और 6 बजे फिर ये निवृत्त होते हैं, तो अपना दैनिक जो स्वच्छता है उसको करते हैं। और उसके बाद में 1 घंटे का योग प्राणायाम इनका रहता है प्रातःकाल। हाँ प्रातःकाल। फिर उस बीच में 7 साढ़े 7 बजता है। उसके बाद जो अपनी बची हुई दिनचर्या है उसको करते हैं, मतलब व्यक्तिगत, जिसको कपड़ा उठाना है, सुखाना है। और 8 बजे इनका स्वल्पाहार होता है और 8:30 तक स्वल्पाहार करके फिर क्लास लगती है 12:30 बजे तक। और 12:30 बजे फिर मध्याह्न संध्या होती है और उसके पश्चात भोजन होता है। फिर ये जो मध्याह्न समय आप आए हैं इसमें विश्राम इनका रहता है और फिर करीब 2 बजे के बाद इनका सायंकालीन 4 बजे क्लास शुरू हो जाता है। 4 से 6 बजे यह संघ की एक शाखा रहती है, उसमें बच्चों के खेल हैं, सूर्य नमस्कार आदि का वो रहता है। और फिर उसके बाद सायंकालीन 6 बजे संध्या होती है। संध्या के बाद में भगवान की आरती के बाद जो दिन में बच्चों ने पढ़ा है उसका स्वाध्याय करना, मतलब उसको याद करना। और फिर भोजन हो जाता है और भोजन के बाद फिर ये 10 बजे पढ़ते पढ़ते अपना शयन करते हैं। थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप संस्कृत के अलावा या जो भी कर्म कांड है, हिंदू रीति रिवाज की, तो आप उसके अलावा भी कोई विज्ञान, गणित वगैरह इस तरीके के सब मतलब विषय पढ़ाती हैं? हाँ, यहाँ विषय तो आजकल हमारा जो मान्यता है वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से है, जैसा आपने देखा था।
उसका जो सिलेबस होता है एनसीईआरटी का है, जो आधुनिक विषय हैं वो सब पढ़ाए जाते हैं। उसमें मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, साइंस भी है। और उनके साथ साथ हम लोग यहाँ जो अपनी प्राचीन वैदिक ऋषि परंपरा है, व्याकरण, जैसे नाम ही हमारा है पाणिनीय वेद वेदांग विद्यापीठ, तो पाणिनीय हमारे व्याकरण के ऋषि हैं, उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने विद्यालय का नाम रखा है और उस परंपरा का यहाँ निर्वहन करते हैं। तो आपके बच्चे आगे जाके मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो एक इंजीनियर भी बन सकते हैं और एक हाँ जी। पुरोहित भी बन सकते हैं या एक शिक्षक भी बन सकते हैं। हाँ, पुरोहित तो इस परंपरा में रहते रहते बन जाएंगे। और पुरोहित आज के युग में पुरोहित कहना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है शब्द। पुरोहित का मतलब होता है ज्ञानवान। अब केवल 2 मंत्रों को सीख करके और उसको कर्मकांड करने में माहिर हो जाना आजकल वो पुरोहित है। लेकिन हमारे यहाँ 6-7 वर्ष में यहाँ मध्यांजनी शाखा जो उत्तर भारत में पूरा कर्मकांड होता है जन्म से और मृत्यु तक, उसको हम लोग यहाँ कंठस्थ कराते हैं। तो पुरोहित ऐसे नहीं बनते हैं, ये बड़े अच्छे पुरोहित बनते हैं। साथ में कोई इंजीनियर भी बन सकता है और इंजीनियर भी बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि उसको 3 भाषाओं का ज्ञान हो जाता है यहाँ रहते। उसको इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है, हिंदी भी आती है। जिसको संस्कृत भाषा आती है उसको समस्त भाषाएं सीखने में मात्र 1 महीना लगता है। ये संस्कृत भाषा की विशिष्टता है। चलिए साहब आगे चलते हैं। जी। तो ये आपका एक विद्यालय है गुरुकुल जो है, कोई आपको सरकारी सहायता प्राप्त जैसे मदरसों वगैरह को मिलती है, आपको कोई इस तरीके की सरकारी सहायता? अभी तो कोई सरकारी सहायता नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी तो समाज के सब प्रबुद्ध आप जैसे सबके सहयोग से ही चल रहा है। कोई सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता वगैरह अभी सरकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं है। नहीं, आपने कभी प्रयास नहीं किए? कभी प्रयास तो किए हैं, पत्रकार भी होते हैं, लेकिन ऐसा कहीं हमें सफलता नहीं मिली। अगर आप ये कहें तो प्रयास तो हम लोगों ने किए हैं। अच्छा, अब हमें अंदर दिखा रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से रहते हैं। ये हमारा एक रूम है, अतिथि भवन है ये हमारा। ये हमारा कार्यालय के रूप में उपयोग होता है। यहाँ आजकल थोड़ा सा काम चल रहा है तो थोड़ा सामान व्यवस्थित है। ये पूरा हमारा एक कार्यालय के रूप में उपयोग रहता है। मंदिर भी है। जी जी। सीसीटीवी भी आपने लगाया जी, जी। पूरा देखने के लिए? हाँ, सीसीटीवी बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा आवश्यक है। जी। कंप्यूटर भी सीखते हैं? बच्चों का अभी बच्चों का यहाँ कंप्यूटर है, वो बिजली का काम चल रहा है आजकल, इसमें तो थोड़ा व्यवस्थित है। कंप्यूटर इधर बच्चों का व्यक्तिगत सामान रहता है। इस समय हमारा एक छोटा पुस्तकालय है। पुस्तकालय भी है। ये बच्चों का असल में सामान सुरक्षित है। जी अच्छा, ये भी मुझे लग रहा है कुछ इसका साफ सफाई वगैरह कुछ चल रही है। जी जी, अभी इसका साफ सफाई का कार्यक्रम ही चल रहा है बच्चों का। पुस्तकों भी थोड़ा सा ले लेना बाहर से साइड से ले लेना। अभी यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। जी जी। अच्छा, आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं कहाँ से आए हैं? ये बच्चा जैसे आप देखेंगे मथुरा का। अच्छा, मथुरा का है ये। हाँ, ये अभिषेक जो है संभल का है। अच्छा। हाँ, ये बच्चा जौनपुर का है, जौनपुर। ये बदायूं। मतलब देश के हर जगह के बच्चे। ये बच्चा अलीगढ़ का है।
कहाँ के अपना परिचय तुम बताओ। एक मिनट, हाँ अपना परिचय का नाम बताओ। मेरा नाम कार्तिक है और मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे गांव का नाम पलाकस्तली है। तुम्हें कैसा लगता है गुरु जी का स्कूल? तुम्हें अच्छा लगता है यहाँ जी पढ़ना? लगता क्या सीखे हो अभी तक? अभी तक मैं संध्या, अन्नपूर्णा, भोजन मंत्र और स्तोत्र, तर्क संग्रह और अच्छा, इतने सारे काम सीख गए। जी। Very good. आगे अब क्या सीखना है? आगे अब वो रुद्री वेद चल रहा है। अच्छा, अभिषेक कर लोगे? अभी चल रहा है। अभिषेक पढ़ोगे भी सीखोगे है? शिव जी का अभिषेक होता है ना, जी वो सीखोगे जी। गुरु जी से। चलो, थैंक यू। वो हमारा अन्नपूर्णा भंडार का है, उसमें हमारा रसोई, इसमें हमारे जो आचार्य लोग हैं उनका निवास है। अच्छा, ये आपको जी ये यहाँ जो आचार्य जी रहते हैं, आचार्य लोग भी होते हैं, यही रहते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, अगर अच्छी आर्थिक सहायता मिलती है जी तो सब कुछ अच्छा भी नहीं सकता जी। चलिए, आपका प्रयास बहुत बड़ी बात है ये। तो सर आपका कितने साल हो गए करीब इसको आपको करेंगे? इसमें 11 वर्ष हो गए। 11 वर्ष से हम लोग कौन से वर्ष से? 2013 में फरवरी 13 फरवरी बसंत पंचमी के दिन जी ये बच्चों का क्लास भी रहता है, बाहर क्लास भी रहता है, फिर रात्रि सैंडविच में अभी काम चल रहा है जी जी। और आप एक और भूमि बता रहे हैं, वो भूमि कहाँ हाँ, पर है? वो यहाँ सेक्टर 36 में है, ग्रेटर नोएडा में। तो उसका रजिस्ट्री हो गया है, निर्माण की तैयारियाँ हैं। तो उसमें जब आप आगे आएंगे तो शायद 1-2 वर्ष में बहुत अच्छा व्यवस्थित बिल्कुल रहेगा। आधुनिक सुविधाएं भी उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि रखें उसमें। कूलर है, पंखा है, ये सब चीज़ें बच्चों के हिसाब से। तो जगह कम है यद्यपि, लेकिन उसमें सब समायोजन करने का वो है कि प्राचीन परंपरा भी रहे और आधुनिक जो हमारी सुविधाएं हैं उनका भी बच्चे अपना लाभ लें। वो तो बहुमंजिला इमारत आप बनाएंगे। जी जी, उसमें पाँच मंजिल का उसमें है जो भी नक्शा पास हुआ है। चलिए, वो नक्शा आपका आगे लगा दिखाएंगे। जी मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, मतलब जो भी आप देख रहे हैं, तो गुरुकुल परंपरा तो लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन आचार्य जी का ये प्रयास बहुत बड़ी बात है। और आप इनको अगर जो लोग सहायता करना चाहें तो सहायता भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सर जी इसके बारे में क्या बात ये बता रहे हैं? हाँ, ये आप जो सामने नक्शा देख रहे हैं, हेलो, इस नक्शे को अभी एक अपने मन में जो भाव था कि ऐसे बिल्कुल बनाएंगे ऐसे लगे, ये उसका दृश्य है। और ये स्थान आप देख रहे हैं, प्रस्तावित स्थल RB22 ग्रेटर नोएडा। अपना नंबर बता दीजिए सर, कोई हमारे दर्शक आपको फ़ोन करना चाहें। हाँ, मेरा नंबर इसका आगे आप फोटो में दे सकते हैं। हाँ, आगे कहीं है? हाँ, ये नंबर है मेरा, और सहयोग करने के लिए भी इसमें लिखा है। पूरा दिखा देंगे नंबर वगैरह जो भी है। अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है, अभी ये श्राद्ध चल रहा है। श्राद्ध के बाद नवरात्र में जो है हम लोगों का है कि उसकी स्पीड से काम शुरू किया जाए। कुछ आर्थिक सहयोग अपेक्षित है समाज से, ताकि वो समाज के सहयोग से भवन निर्माण ठीक से संपादित हो सके। अभी तक जो भूमि है वो भी सब समाज के सहयोग से दिया गया। तो आगे आपके माध्यम से भी एक अपील है समाज से कि उस भवन निर्माण के लिए
बुद्धिजीवी लोग और जो संस्कृति संरक्षण में रुचि रखने वाले लोग हैं उसमें था अपनी मति और श्रद्धा के साथ सहयोग करें, ये मेरा निवेदन है। महानगरों में तो वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने शहर में इतना अच्छा गुरुकुल चला रखा है, तो आपकी बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सब देखिए मेरी इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है, लेकिन समाज में यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई हम नहीं कर सके, हमारे बच्चे नहीं कर सके, अगर कोई कर रहा है तो हम उसको सहयोग करें, तो वो हमारा ही है। ऐसे भाव बहुत सारे लोग हैं, उस भाव के फलस्वरूप ही हम लोग ही चला पाए। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी अपने रीति रिवाज के कार्यक्रम जैसे आपने भी श्राद्ध कराया है, और कौन कौन से कार्यक्रम अगर आपसे लोग संपर्क करना चाहें तो आप करा सकते हैं, तो आज के बारे में सर जैसे विवाह का कार्यक्रम आपके यहाँ हो सकता है, अगर मानो कराना चाहें। जी जी, इससे हमारे यहाँ कर्मकांड की बात आती है, तो कर्मकांड में विशेष जो 16 संस्कार हैं, अब 16 संस्कार तो सब लोग अपनी परंपरा से नहीं करते हैं। मुख्यतया है कि नामकरण है और यज्ञोपवीत है, विद्यारंभ है, विवाह संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है, और इसके अलावा आजकल नूतन गृह प्रवेश है। इन सब के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, तो हमारे गुरुकुल में अच्छे विद्यार्थी हम लोग तैयार करते हैं और उससे समाज का हम लोग ये सेवा करते हैं, और सेवा का अवसर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमारे गुरुकुल से मिलता रहता है, और गुरुकुल को सहयोग भी उन सब विभूतियों से मिलता है। तो कोई भी कर्मकांड से संबंधित अगर यहाँ गुरुकुल में आकर कराना चाहें या अपने घर पे कराना चाहते हैं, उन सब के लिए हम लोग सदैव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारी जो परंपरा है उसका निर्वहन हो, इसका बस ध्यान रखें। जैसे कि मैंने देखा आपके यहाँ और ऐसा मुझे लगता है कि आपकी भी ऐसी डिमांड नहीं होती कि हाँ हमें इतना ही चाहिए, वो जैसे हम उन्हीं नहीं होता है। कुछ भी मैं देख रहा हूँ आपकी बात हुई तो अपनी चर्चा इसमें अब दो विषय हैं कि आजकल लोग ये सब अन्य सुविधाओं में या अपने सुख सुविधाओं में खर्च करते हैं, लेकिन धर्म के लिए भी खर्च करना चाहिए, और धर्म के लिए करेंगे तो एक शब्द है धर्म और रक्षता। धर्म की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? गुरुकुल के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से, गाय के माध्यम से या प्रकृति संरक्षण से, तो सबको करना चाहिए। और हमारे यहाँ बात नहीं कि हम कुछ ऐसी कमाई करते हैं, हम तो ईश्वर आश्रित जीविकोपार्जन हमारा एक ध्येय है और आश्रय भी है। ईश्वर कृपा से जो मिल जाए नमक चीनी चावल वह हमारे पर्याप्त होता है। असंतुष्टा च दुजानष्टा संतोषी च महीपति, ब्राह्मण को संतोषी रहना चाहिए, ऐसे शास्त्र आज्ञा है। जो दे दे वो ठीक है, ना दे वो भी सर वैसे तो लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि आपका जो करने का तरीका है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। मानव की सबसे समस्या यही है कि आपको योग्य ब्राह्मण नहीं है, लोग परेशान भी रहते हैं। तो अगर आप हमारे आचार्य जी को देख रहे हैं बिल्कुल सक्षम है, ये बड़ी बात है कि आप आदमी को एक जगह मालूम करते हैं हमको कहाँ स्थान से अपने पंडित जी के व्यवस्था और क्या अपना संदेश देना चाहिए। बस ये है कि अच्छे संस्कारवान लोग रहें, और अच्छे संस्कारवान लोग रहेंगे तो समाज अच्छा रहेगा, समाज अच्छा रहेगा तो देश अच्छा रहेगा, और देश अच्छा रहेगा तो विश्व अच्छा रहेगा। और विश्व में हम लोग ऐसी संस्कृति से हैं जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। उस परंपरा को मानने वाले हैं और उसी का हम निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों से आग्रह है कि वो आएँ और गुरुकुल से जुड़ें, यथा मति अपना सहयोग और मार्गदर्शन करते रहें आपके माध्यम से। और आपका भी बहुत बहुत आभार जो आज गुरुकुल में आए, आपने बच्चों को भोजन कराया, और बड़ा सहयोग की अपेक्षा आपकी हमेशा रहती है, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद आप गुरुकुल आए, आपको बहुत विशेष आभार। मेरा तो मानना ये कि सर अगर आप हिंदू संस्कार हमेशा बनने की जरूरत है, तो
ये अगर आपको पंडित जी अवेलेबल हो जाते हैं क्या होगा? क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल हम अपने कोई भी काम बिना हिंदुओं का तो कोई भी बिना पंडित के गुजारा ही नहीं है। आजकल भी अगर कितना भी आधुनिक है, कितने भी नास्तिक हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि सही सिंबॉलिक हो, फोटो के लिए हो, लेकिन पंडित जी होना आवश्यक है। पंडित जी की उपस्थिति से वो मान लेते हैं कि हमारा सब काम सफल हो गया है। ये भी अच्छी भावना है और इसका जहाँ हमारे लिए कोई उपयोग अगर चाहे उचित तो हम उसके साथ तैयार हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुरुकुल यहाँ पर पानी गुरुकुल है और इसमें हमारी आचार्य जी की संस्था पर ये चला रहे हैं। तो कभी किसी को कोई आवश्यकता हो तो आज के दिन के ज़माने में खासकर महानगरों में बहुत ज़रूरत पड़ती है योग ब्राह्मण को, योग पंडित को, योग पुरोहित को देखने की। तो हमें लगता है कि पानी सबसे अच्छा यहाँ पर जगह है हमारी ग्रेटर नोएडा में। तो आइए कभी आप यहाँ पर देखें तो मिले हमारे आचार्य जी आपकी जो सेवा आपको पूरा करने की आशा। मैं समाचार भारत से दीप ऑफ कर संधो ब्रह्मांड देवता प्राणायामे विनियोगा। ये आप काय की पूजा कर रहे हो? एक मिनट बताना जरा। ये हम अपने संध्या करें, दोपहर की संध्या, जो सुबह के जो पाप जो हमसे गलतियाँ होती हैं उन दोपहर में उनका पाप निवारण के लिए। अच्छा, आपकी कक्षा के बाद होता है? जी, त्रिकाल संध्या करते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? संध्या। संध्या जी। तो रोज करना पड़ता है जी। आपकी कक्षा समाप्त होने के बाद? जी। पढ़ो, शुरू करो। ओम गुरुकुल की छवि है। यहाँ ईटा वन नई गुरुकुल है जिसके आचार्य श्री रविकांत दीक्षित जी इनको संचालित करते हैं। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय भी है, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। वेद शास्त्रों के अलावा यहाँ पर साइंस भी बच्चों को साइंस मैथ वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है। CBSE के पैटर्न पर ये बच्चे ये पढ़ते हैं।
वन्दे ज्योतिरुत्तमम् ॐ भूततेञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः प्रसिद्धिवाय सूचम् ॐ देवानां देवादने नन्दसम्मतयवर्जने आत्मा जगत्तरुपशा ॐ तस्सुदेवायदं पुष्पाच्युतनामजर्दः विजयमि सर्दः शतञ्जीवेमि सर्दः शतगु सर्दः शतं प्रभवामि सर्दः शतमलेनाश्याम सर्दः शतं सर्दः सदादाहुमध्याय महापुरुषे स्वां स्वागताय वद तेजो शेरे राम नमातिश्च परमेश्वरी कामसे रामे नामासे प्रियं देवानामेनां देवाय नमः ओम गायत्री श्री विश्वासी स्वामी नंदा परमात्मा देवता गायत्री स्थाने ओम उपस्थानं गायत्री श्री कापादे द्विपादे त्रिपादे चतुर्पद्या पादासे नाहि पद्यासे नमस्ते तोरे आयादाय सदाय पदाय पारो राजासे समाधुमं प्रमदा ओम कारस्य ब्रह्मदेवे गायत्री परमात्मा देवता नमस्ते नाम प्रजापति गायत्री नष्टोजनां देवादित्याः तत्सवितुर्ते विश्वमस्य गायत्री सदा सविता देवता सपाक्षार्थे गायत्री विनियोगः ओम मुक्ता विद्रवहे मने लगवला छाये क्षणे युक्ता मेन्दु निबद्धरत्न मुकुट तत्वदेवैणात्मिकां गायत्रीं वरदा भयं कुशकसा शुभ्रं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमदारविन्दयुगलम् हस्ते वहान्तिं मले ओम देवातीतं ब्रह्मसापादमुपवा ओम देवातीतं वसुष्टसापादमुपवा ओम देवातीतं विश्वामित्रसापादमुपवा ओम देवातीतं सुप्रसापादमुपवा ओम समगम संजयवा वचनं वचनं ददातु मुखं त्रिमुखं जयवा त्रिपञ्चकं ददातु सर्वगादमुखं जयवा सर्वगां जलं ददातु सकलं पादं च पुत्रं चुम्बकं ओम पल्लवं मुष्कं जयवा मत्स्या कोन्मोवराकं समागन्धं महागन्धं मधुरं पल्लवं ददातु माला माला जपोगे कितना 108 क्या क्या जपते हो माला में कौन सा मंत्र गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र अच्छा गायत्री मंत्र 108 जी 108 करोगे ज़्यादा करोगे एक माला है पूरी कैसे करते हो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गुड निकाल माला कहाँ है माला को कैसे करते हो छुपाते हैं पहले इसको क्या क्या विधान है इसका बताओ मतलब ये गायत्री माला इसको किसी को दिखाना नहीं चाहिए अच्छा इसमें हमारा तप होता है अंदर अंदर इसमें आप जी। जाप अंदर अंदर जाप करते रहते हो जी 108 बार है ना किसी को अपनी जो माला होती है वो किसी को दिखानी नहीं चाहिए अच्छा ये विधान है। जी ये हमारा तप होता है इनकी माला की समाप्ति के बाद इनकी पूजा पूरी हो जाएगी, फिर अपने दिन भर के दिनचर्या कार्यक्रम करेंगे। नमः
आप बैठो। अरे बैठो बैठ जाओ, बढ़िया। ले लो, हम कर रहे हैं। हाँ मैं ले आऊँगा, बैठ जाओ। प्लेट मैं ले आऊँगा। देख रहे हैं कि श्राद्ध का कार्यक्रम करा रहे हैं आचार्य जी। ईटा बनी है गुरुकुल आश्रम की। विद्यार्थी यहाँ पर हैं। श्रद्धा भाव से, रीति रिवाज से, विधि विधान से यहाँ पर ये श्राद्ध का कार्यक्रम करा रहे हैं। अंगूठे के बीच ये डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी की फैमिली यहाँ पर आई है। उन लोगों का ये कार्यक्रम है। ओम काव्य वारणस अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप यहाँ करा सकते हैं। नोएडा पानी ओम सोमस्त गुरुकुल पितानि ईटावन। सज्जनम गंगाजलम वा तस्मै